हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के आज की वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, मैंने आज लगभग 11:40 में एक ट्वीट किया था कि निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों जो है अपने बियरिश फेयर वैल्यू गैप के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से रिजेक्ट हो रहे हैं, बट बैंक निफ्टी इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एंड इम्बैलेंस। ठीक है, तो अंटिल ऑल थ्री इंडेक्सेस अलाइंस मार्केट विल बी डूइंग दिस पिंग पोंग ऑफ 40 to 70 पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और व्यू दिया था, जो कि मैंने बाद में उस व्यू को ये भी बोला है कि अब आप इससे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। ठीक है, तो देखिए वो व्यू क्या था। सेंसेक्स का जो 82,000 पी था उसका मैंने टारगेट दिया था 486 विथ स्टॉप लॉस 35, बट मैंने इसके जस्ट बाद इसमें व्यू दिया कि कुछ देर बाद जब मैंने देखा कि सेंसेक्स का जो 82,000 पी है, ठीक है, वो रिजेक्ट हो रहा है अपने ये व्यू जो था, देखिए ये देखिए यहाँ पे जो मैंने व्यू फिर ये व्यू दिया अराउंड 126 पीएम कि अब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए इससे, क्योंकि यह जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट बियरिश फेयर वैल्यू गैप का था, इस पी का जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट बना हुआ था उससे ये रिजेक्ट हो रहा था, तो ये ऊपर जाने को रेडी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फिर से ये व्यू दिया कि अब कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल जाइए। जिस समय मैंने ट्वीट किया उसमें ये कॉस्ट टू कॉस्ट भी था। ठीक है, तो देखते हैं कि जो मैंने पहला व्यू दिया था ना फेयर वैल्यू गैप का अलाइनमेंट वाला, वो देखते हैं वो क्या था एक्चुअली, वो एक बार देख लेते हैं। फिर मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि तीनों इंडेक्स का अलाइनमेंट किस तरीके से देखना जरूरी है, एंड फिर आउटलुक भी हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, एंड मार्केट क्या कहना चाह रहा है हमको। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ। निफ्टी 50 का यह चार्ट है। निफ्टी 50 क्या कर रहा है, बार बार ये 50 डीआईटी के आसपास आके ऊपर नीचे कर रहा है इसी जगह, मतलब 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, इसी टाइप से यहाँ पे प्ले कर रहा है, जो जिसका की वैल्यू लाई कर रहा है 25,480। अब ये डीलिंग रेंज का 50 डीआईटी 50% बैलेंस रेंज है, ये इस हायर डीलिंग रेंज का। ठीक है, ये स्टॉप से जो इस लो का डीलिंग रेंज है ना, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, जो कि लाई कर रहा है 25,480 के आसपास कहीं लाई कर रहा है ये। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ क्या कर रहा है, जो मैंने सुबह जो ट्वीट किया था, तो यह क्या कर रहा है, यह इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। ठीक है, यह इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले रहा है। हाउएवर जो आज की क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो इस 50 डीआरटी के ऊपर दिया है, जो कि एक ठीक ठाक क्लोजिंग, मतलब बुल्स के लिए एक अच्छी क्लोजिंग है। बट हमें इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे, हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं, जो कि एक पहला रेजिस्टेंस लाई कर रहा है 25,532, दूसरा रेजिस्टेंस लाई कर रहा है देखिए यह बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट अलाइन कर रहा है इस नीचे वाले बियरिश फेयर वैल्यू गैप के हाई के साथ। ठीक है, जो कि 580 के आसपास है। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंसेस इमीडिएटली लाइक कर रहे हैं निफ्टी में, तो ऊपर जाने के लिए इसको इन रेजिस्टेंसेस को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। हम 50 निफ्टी को हम देख रहे हैं कि 50 डीआरटी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यहीं पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी जो है वो देखिए, अगर हम इसके बैंक निफ्टी के डीलिंग रेंज को लेंगे तो बैंक निफ्टी देखिए 75 डीआरटी लाइन के ऊपर ही है अभी तक। ठीक है, और अगर हम सेंसेक्स का डीलिंग रेंज देखेंगे कि वो कहाँ पे, तो देखिए सेंसेक्स क्या कर रहा है। सेंसेक्स अपने 50 डीआरटी के लाइन के बहुत नीचे है। ठीक है, यह बहुत नीचे है, एंड यह ऑलमोस्ट गैप फुलफिल कर चुका है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए अभी मार्केट ऐसे जोन पे है। तो मैं देखिए अब जो मैंने सुबह ट्वीट किया था उसका एक बार मतलब समझ लीजिए। तो देखिए सेंसेक्स भी जो है वह यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, अपने बियरिश फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो रहा था बार बार। ठीक है, इसीलिए मेरा व्यू बना था कि मार्केट सेंसेक्स हो सकता है कि 81,500 इस 25 डीआरटी लाइन की तरफ जा सकता है। ठीक है, बट 82,000 के पुट राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो कि उन्होंने दिखाया इस चार्ट पे, 82,000 पुट के चार्ट पे उन्होंने दिखाया मतलब उन्होंने रिपीटेडली यहाँ से रिजेक्शन मारा कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से। तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ से आपको एग्जिट के लिए बोल दिया कॉस्ट टू कॉस्ट कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ये ऊपर जाने को रेडी नहीं है। पुट राइटर बहुत मतलब इसमें एक्टिव है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था। बैंक निफ्टी कैसे अलाइन नहीं हो पा रहा था सुबह। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ था। ठीक है, ये वाला, एंड यहीं से सपोर्ट ले रहा था ये बार बार। ठीक है, ये इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से आता था, सुबह सपोर्ट ले रहा था 1030 लिया। ठीक है, फिर ये नीचे आया, अलाइन हुआ। ठीक है, फिर एक छोटा सा क्विक
फॉल दिखाया है यहाँ पे 150-200 पॉइंट का। इसने बैंक निफ्टी ने भी कुछ 60-70 पॉइंट के फॉल्स दिखाए थे उस समय, और सेंसेक्स में भी अराउंड 150-200 पॉइंट्स के फॉल दिखाए थे क्विक। बट पुट राइटर्स वेर एक्टिव एंड 2000 के पुट राइटर एक्टिव थे सेंसेक्स पे, तो उन्होंने मार्केट को गिरने नहीं दिया। अब देखिए आगे का आउटलुक क्या हो सकता है। देखिए तो सबसे पहले जो मेरा नज़र जा रहा है ना, एक तो मैं देखिए बार बार बोल रहा हूँ कि यह जो इक्वल लो है, ठीक है, बैंक निफ्टी का, यह टैप होने आ सकता है। दूसरा जो अब हो रहा है क्रिएट, तो मार्केट जब नीचे आया है ना, तो यह एक लिक्विडिटी जनरेट किया है मार्केट ने, ठीक है। ये जो सारे स्विंग हाइस है ना, ये बिना टैप हुए मार्केट नीचे आया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी है सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए निफ्टी में भी है। यह जो सारे स्विंग हाइस हैं, सारे स्विंग हाइस हैं, ठीक है। कोई भी स्विंग हाई टैप हुए बिना नीचे आया है, ठीक है। तो लिक्विडिटी कहीं भी हंट नहीं हुई है। ये एक लो लिक्विडिटी रेजिस्टेंस, मतलब लो लिक्विडिटी रन की तरह काम करता है मार्केट में। तो मार्केट देखिए यहाँ पे एक ऐसे जगह पे है कि आप ना तो फुल्ली बियरिश हो सकते हो ना फुल्ली बुलिश हो सकते हो, ठीक है। मार्केट कैन गो फॉर दिस लिक्विडिटीज ऑल्सो फर्स्ट, और मार्केट कैन गो टू फिल दिस गैप ऑल्सो, ठीक है। तो आप बहुत इसमें एक यूनिडायरेक्शनल आप मतलब इसमें अप्रोच लेके नहीं चल सकते हो। आपको मार्केट जिस तरफ का रन दिखाएगा, ठीक है, उस तरफ का रन, उस तरफ के एंट्री मॉडल का वेट करके आपको उस तरफ की एंट्री मॉडल लेनी होगी। बट यस, देयर आर सर्टेन रेजिस्टेंसेस। देखिए अब अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है, जो कि मैंने कल के भी वीडियो में बताया था, ठीक है, 580, ठीक है, इसके ऊपर निकल के ट्रेडिंग शुरू करता है, मतलब ट्रेड होना शुरू होता है, प्राइसेस एक्सेप्ट होने शुरू होते हैं, तो निफ्टी विल ऑल्सो गो फॉर दिस लिक्विडिटी रन्स, ठीक है। यहाँ तक का रन दिखा सकता है निफ्टी भी। बैंक निफ्टी भी अपने देखिए प्रीमियम जोन में ही है, ये सेलर्स जोन में है, बट बिफोर गोइंग डाउन इट कैन शो कि ये सारे लिक्विडिटीज वापस हंट करे, वीक प्लेयर्स को रिमूव करे बिफोर गोइंग डाउन ऑल्सो, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट आगे क्या करता है। सिमिलरली सेंसेक्स में देखिए दो हाई रेजिस्टेंसेस जोन है, एक तो यह बियरिश फेयर वैल्यू गैप का कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट, दूसरा ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, एंड 50 डीआरटी का लाइन 82,900 एंड 82,800, ठीक है। तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड का भी पोटेंशियल नहीं है मार्केट में राइट नाउ, ठीक है। नीचे के भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हुए हैं, बट मार्केट जो है मैनिपुलेट हो रहा है। कैसे मैनिपुलेट हो रहा है देखिए, मैं यही बता रहा हूँ मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं ये लोग। मार्केट को अभी मैनिपुलेट कर रहे हैं ये लोग बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी को क्या कर रहे हैं देखिए, 75 डीआरटी के लाइन के ऊपर ही इसको होल्ड करवा के रखा हुआ है, एंड निफ्टी इज एट अराउंड 50 एंड सेंसेक्स जो है 50 डीआरटी के नीचे वाले जोन में है, डिस्काउंट जोन में है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, निफ्टी डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है एक, एंड सेंसेक्स अपने प्रीमियम जोन मतलब डिस्काउंट जोन में है, ठीक है। तो अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट कल गिरता भी है, सपोज मार्केट गिरता भी है, तो सबसे पहले सेंसेक्स अपने सपोर्ट जोन पे आएगा सर, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी उसके बाद सपोर्ट जोन पे आएगा सबसे पहले, एंड देन बैंक निफ्टी विल फॉलो कि वो 50 डीआरटी तक आए, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी अपने सबसे एक्सट्रीम प्रीमियम जोन में जाएगा, जहाँ पे सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो मार्केट के लिए अपसाइड को फिर से कैप करेंगे निफ्टी। सपोज बैंक निफ्टी अगर इन लिक्विडिटीज को लेता है एंड इस लिक्विडिटी को भी लेता है, तो देयर विल बी हाई चांस कि सेलर्स विल अगेन स्टेप इन आफ्टर हंटिंग ऑल दिस लिक्विडिटीज एंड विल पुश द मार्केट डाउन, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो मार्केट इसी तरीके से मैनिपुलेट होगा। तो राइट नाउ क्या करना है आपको, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट को। तो सबसे पहले आप लेवल्स ड्रॉ करके रखिए, और प्रीमियम जोन में आप बेयरिश फेयर वैल्यू गैप्स को देखिए, डिस्काउंट जोन में आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को देखिए, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे इन फेयर वैल्यू गैप्स को इन डीलिंग रेंजेस के लेवल्स को ड्रॉ करके रखिए, एंड उस लेवल पे जब मार्केट आए तो आप देखिए कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक चीज क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मार्केट देखिए आपको क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहा है अभी, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यह जो स्विंग हाई है 26 फरवरी सुबह का, ठीक है, मतलब आज के सुबह का, एंड जो लास्ट कैंडल का स्विंग हाई है, ये देखिए ये इसके ऊपर गया एंड देन नीचे क्लोजिंग दिया है। बट निफ्टी ने क्या किया है देखिए, निफ्टी इसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। तो यह क्या होता है, स्मार्ट मनी डाइवर्जन जो मैं बोलता हूँ आपको, एसएमटी, ठीक है। तो यह एक बेयरिश एसएमटी है, यह एक बेयरिश एसएमटी भी बना रहा है मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि देखिए मार्केट को नीचे के भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हुए हैं, एंड राइट नाउ ऊपर के भी ऑब्जेक्टिव्स बन के आ रहे हैं। ये लिक्विडिटी जो है, ठीक है, ये लिक्विडिटी जो सारे बन रहे हैं ना,
ये लिक्विडिटीज भी हंट होने हैं, ठीक है। तो मार्केट किसको पहले करता है ये हमें देखना पड़ेगा, एंड आप जोन्स का वेट कीजिए। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर आता है तो यू कैन थिंक कि ओके ये लिक्विडिटीज लेने के लिए वापस आएगा मार्केट, फिर ये अपने प्रीमियम जोन में, एक्सट्रीम प्रीमियम जोन में आएगा, एंड देन अगेन सेलिंग कैन स्टार्ट। और मार्केट यहीं से रिजेक्ट होता है तो मार्केट विल गो फॉर दिस लेवल्स, ठीक है। बाइंग कहाँ से एक्चुअली बुलिश कहाँ से हम रहेंगे मार्केट पे, जब इस जोन में आ जाएगा अपने एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में, तब हम फिर बुलिश ट्रेड्स देखना शुरू करेंगे। और अदरवाइज इस लेवल के ऊपर आप स्कैल्पिंग के लिए बुलिश ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। आप अभी यूनिडायरेक्शनल मतलब व्यूज लेके मार्केट पे नहीं चल सकते हो। मार्केट ऐसे जोन में है, मार्केट तीनों इंडेक्स तीन कहानी बता रहा है आपको, ठीक है। तीनों इंडेक्स तीन कहानी बता रहा है, तो कौन सा मतलब डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट, ये आपको रियल टाइम में ही आपको एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस के थ्रू देखना होगा। लेवल्स पे आने का वेट करना पड़ेगा, एंड उसी के हिसाब से आपको ट्रेड्स लेने होंगे। एंड ये सभी ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी कीजिए किसी भी साइड का, एंड स्कैल्पिंग के मोड में ही रहिए। 1-2 आवर्स का आप व्यू बना के चलिए, ठीक है। तो इसमें बेस्ट तरीका एंट्री मॉडल वही होता है। 5-15 मिनट के चार्ट पे जाइए, आपको जो मैंने एंट्री मॉडल आपको बताया हुआ है, अगर वो मिल रहा हो आपको चार्ट पे इंट्राडे बेसिस पे 1-2 घंटे के लिए, तो उसमें आप ट्रेड कीजिए अभी, ठीक है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ उसमें ट्रेड कीजिए, एंड यही है, ठीक है। बाकी डिमांड हो रही है डीलिंग रेंज की वीडियो बनाने इसकी, तो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, ठीक है। वो इस वीकेंड तक मोस्ट प्रोबब्ली मैं उस वीडियो को लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, डीलिंग रेंज का, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।